अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 455 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स वैयोऽभिजायते। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रियाओं से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर। जो अध्ययन अभी हम 13वें अध्याय में कर रहे हैं, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के संबंध में, जीव के संबंध में और परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान दिया है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इन सारे के सारे तत्व ज्ञान के विषय में अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो प्रकृति, पुरुष तथा परमात्मा में भेद समझ लेता है, अंतर समझ लेता है, प्रकृति का क्या कार्य है, जीव का क्या कार्य है और परमात्मा का क्या कार्य है, और परम ईश्वर श्री कृष्ण की अध्यक्षता में सारे के सारे घटक है वो किस प्रकार कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत को कोई अगर सीख ले तो भगवान श्री कृष्ण आश्वासन दे रहे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दे रहा है कि इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में उल्लेख कर रहे हैं कि यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो पुनर्जन्म आप और हमारे दुख और दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्टों का कारण बनता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। जिस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञानी जन, योगी जन, तपस्वी जन कई हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, अनेक प्रकार के योगों के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वह स्थिति साधारणतया भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस सिद्धांत को सीख लेने से ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और ये सिद्धांत कहाँ से सीख पाएंगे हम? श्रीमद् भगवद गीता से। इस यहाँ वहाँ की बात करने से नहीं सीख पाएंगे। आचार्यों के ऊपर श्रद्धा करते हुए से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर श्रद्धा करते हुए जब हम गुरु परंपरा में आने वाले आचार्यों के मार्गदर्शन में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे और उसके अनुरूप अपने जीवन में सिद्धांतों के साथ उसको पालन करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हम इस सिद्धांत में, इस कार्य में सफल हो पाएंगे और अनंतो गत्वा भगवान श्री हरि के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करके हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही जीवन का गोल है, यही हमारे मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। हमें मनुष्य जन्म प्राप्ति इसलिए हुआ है कि हम जन्म मृत्यु के बंधन को पार करके भगवान के धाम में जा सकें। अन्यथा अन्य योनियों में ये सारी की सारी सुविधा नहीं है। वहाँ पे मात्र जीव जन्म लेता है, जो प्रकृति के अनुसार जो बद्ध अवस्था में है उसके अनुरूप कार्य करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, और पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगले जन्म में पुनः उसको किसी जीव में जन्म प्राप्त होता है, उसमें भी उसी स्थिति से गुजरते हुए 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। और इन सारी की सारी योनियों में भ्रमण करने के उपरांत मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जहाँ से हम जिज्ञासा करके ज्ञान के तत्व को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई वाणी को अपने जीवन के सिद्धांतों में पालन करते हुए इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप देव योनि में जन्म लेने के उपरांत भी मुक्त होना बहुत कठिन बताया गया है। आचार्यगण समझाते हैं कि देव योनि में जन्म लेने के बाद जो लोग स्वर्ग में हैं वो साधारणतया भोगों में इतने लिप्त रहते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए तो देवतागण है वो भी मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, और वो भी भारत भूमि पर। और जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया है उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। भारत भूमि पे जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है भक्तों।
अन्य अन्य देशों में किसी को भी अपने पृथ्वी को, जो भूमि है, उसको माँ नहीं कहा गया है, परंतु भारत भूमि को माँ कहा गया है, मातृभूमि कहा गया है। यहाँ पर अनेक संत पुरुषों ने जन्म लिया है, अनेक अवतारों ने अवतरण लिया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अवतार लिए हैं। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधुओं ने यहाँ पर प्रकट होकर अनेक प्रकार के दिव्य कार्य किए हैं। इस भूमि पर अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी तपस्या करता है ना, तो आचार्यों की कृपा से उसको बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। और यहाँ पर शुद्धता इतनी है भक्तों, आजकल तो नई युवा पीढ़ी ने पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने के कारण शुद्धता को धूमिल किया है। परंतु अगर वैदिक इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर साधारण से साधारण व्यक्ति, अधम योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी 4 नियमों के प्रति सजग रहता था। और स्वाभाविक ही उसके अंदर वो भावना कूट कूट कर भरी पड़ी थी कि अन्यों को हानि नहीं पहुंचाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, यहाँ तक कि ऐसी वाणी का भी प्रयोग नहीं करना जिससे अन्यों को पीड़ा हो, दुख हो। फिर वो भला गलत काम कैसे कर सकता है? परंतु जैसे जैसे जीवन परिवर्तित हो गया, पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला बढ़ने लगा, टेलीविज़न के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से, और अनेक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत भूमि पर आक्रमण हुआ और उनकी परंपरा हमारे यहाँ पर छोड़ के चले गए। उसके उपरांत धीरे धीरे युवा पीढ़ी है वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी और अपनी संस्कृति को धूमिल करने में वो सफल होते जा रहे हैं। उसी के आधार पर आज का युवा है वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। अन्यथा भारत भूमि है वो बहुत ही शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। तो यहाँ पर यह श्लोक इस ज्ञान के फल को कहता है कि जो व्यक्ति भगवान को उनकी प्रकृति के साथ और जीव के साथ इस प्रस्तुत वर्णन के अनुसार जानता है, वह दोबारा जन्म नहीं लेता। आचार्यगण कहते हैं कि यहाँ पर उस सिद्धांत को बताया जा रहा है, उस ज्ञान को बताया जा रहा है जिसके तहत जो व्यक्ति भगवान श्री हरि, प्रकृति, जीव और उनके साथ भगवान का जो संबंध है उसको जान लेता है, वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि वह इस जगत में रहता है और अपने शरीर को धारण करने के लिए कर्म करता है, परंतु वह मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान का फल है। हम देखेंगे कि प्राय जो व्यक्ति सिद्धांत को जानता है वह भी साधारण व्यक्तियों की भांति इसी जगत में रहते हुए अपने शरीर निर्वाहन के लिए साधारण व्यक्तियों की भांति ही कार्य करता है। परिवार का नियोजन है, परिवार का पालन पोषण है, समाज में व्यापार करना है, अनेक प्रकार के कार्य करने हैं, अन्य लोगों की भांति करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वो अंदर से तत्व ज्ञानी होने के कारण प्राय मुक्त अवस्था में रहता है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि भक्तों को कभी भौतिक दृष्टि से मत देखिएगा, भौतिक दृष्टि से नापने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि भक्त है वो शुद्ध परिवेश में रहते हैं। जैसे ही भगवान के संबंध में कुछ सुन लेते हैं, तुरंत उनका हृदय है वो भगवान श्री हरि के श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो जाता है और वो इस जगत में रहते हुए साधारण नियमों का पालन करते हुए ऐसे जीते हैं जैसे कोई व्यक्ति मुक्त अवस्था में हो। वो भौतिक भोगों के प्रति तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। जैसा कि साधारणतया प्राय व्यक्ति जरा सी भी कहीं से इंद्रिय तृप्ति के विषय में श्रवण कर लेता है तो उसकी तरफ न चाहते हुए भी खींचा चला जाता है। उसी भांति भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में जब कहीं सुन लेता है कि वहाँ पे कथा चल रही है, वहाँ पे यह आयोजन हो रहा है, तुरंत स्वाभाविक उसके अंदर वहाँ के प्रति खिंचाव होता है और वो तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब देखिएगा, जब जब उत्सव आते हैं, भले कार्तिक महीना हो, तब लोग स्वाभाविक ही भक्तगण है वो वृंदावन की तरफ आकर्षित होते हैं। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा है तब भक्तगण लाखों की संख्या में जगन्नाथपुरी की तरफ पलायन करते हैं। जब होली का उत्सव है, तब गौर पूर्णिमा का उत्सव है, तभी भक्तगण है वो मायापुर नवद्वीप धाम की तरफ आकर्षित होते हैं। चतुर्मास में भी वृंदावन है, अनेक तीर्थ स्थानों में जाकर वहाँ पर तपस्या के संदर्भ में अपने जीवन में तपस्या करते हुए जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये जो स्वाभाविक आकर्षण है वो भक्ति के द्वारा हृदय जब शुद्ध होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब वो आकर्षण स्वाभाविक ही उनके हृदय में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है।
उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी चाहिए। प्राय व्यक्ति जब इस जगत में आता है, इस भौतिक देह में जैसे ही जन्म लेता है, वो बद्ध अवस्था में रहता है। वो अपनी वास्तविक स्थिति जो है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जो आत्मा का जो परिवेश है, जीव का जो स्वरूप है, शुद्ध सत्व आनंदमय अभ्यासात, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के अंश होने के नाते भगवान है वो परम आनंदमय है, जीव भी उनकी भांति आनंद में है। परंतु जैसे ही भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में आते हैं, वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं, अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। दास से अपने आप को कर्ता, मैं कर रहा हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इस कंपनी में ये नौकरी करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा ये पद है, मेरी ये स्थिति है। ये हम अनेक उपाधियों के द्वारा नवाजे जाते हैं। तब व्यक्ति उसी परिवेश में मैं शरीर हूँ, उसी के संबंध में अपने आप को देखता है। तब वो अपनी वास्तविक स्थिति की हम जीव हैं और परमात्मा भगवान श्री हरि के दास हैं, उसके नाते उनकी सेवा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ये हम भूल जाते हैं। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि जब उस परिस्थिति को हम भूल जाते हैं, तो हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में जब हमारी वास्तविक स्थिति के विषय में श्रवण करेंगे, तब पुनः हमें हमारी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो आएगा और हम उस स्थिति में पुनः हमारी वास्तविक स्थिति को जान पाएंगे। अतः भक्तों को चाहिए कि प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर भगवान श्री कृष्ण और दिव्य शास्त्रों के संदर्भ में ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। तब वह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक में भेज दिया जाएगा। आचार्यगण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को गुरु और आचार्यों के मार्गदर्शन में जान लेगा, तब पुनः उसको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। वह वैकुंठ लोक में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो दिव्य आनंद का भोग करेगा, जिसका उल्लेख भगवद गीता 8.16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार अगर कोई व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति उसका पुनः जन्म नहीं होता है। और अगर आप और हम भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, हमें भी इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करते हुए। भागवतम 2.6.19 में ब्रह्मा जी भगवान के धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित हैं, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। ब्रह्मा जी भागवतम 2.6.19 में भगवान के धाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान का धाम है वो समस्त लोकों से ऊपर स्थित है, सर्वश्रेष्ठ पद पर स्थित है। जिस प्रकार यहाँ पर प्रकाश के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, सूर्य की अनुपस्थिति में अंधेरा हो जाता है, ज्ञान की अनुपस्थिति में अज्ञान हावी हो जाता है, शुद्धता की अनुपस्थिति में अशुद्धता है वो हावी हो जाती है, सत्य के अनुपस्थिति में असत्य है वो हैवी होने लगता है। परंतु भगवान श्री हरि के धाम में जो दिव्यता है वो कूट कूट कर भरी है। वहाँ पर न तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहाँ पर अमरता प्राप्त कर लेता व्यक्ति। जीव है वो अपना वास्तविक स्वरूप जो अमर है वह सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर लेता है और वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती। आज यहाँ पर प्रतिदिन व्यक्ति की आयु घट रही है, एक एक क्षण उसकी जीवन की आयु है वो कम होती जा रही है। परंतु भगवान के धाम में व्यक्ति नव यौवन 16 वर्ष का एक युवा की भांति हमेशा रहता है। और निर्भयता, यहाँ पर हम पग पग पर डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं। जीवन में ये हो गया तो क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, और किसी का भय नहीं रहेगा, तो मृत्यु का भय तो प्रत्येक व्यक्ति को रहता है। परंतु भगवान के धाम की महिमा ऐसी है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, व्यक्ति निर्भय हो जाता है। जिस प्रकार ग्वाल बाल जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, वृंदावन में अनेक लीलाएं कर रहे थे,
उनके ग्वाल बाल मित्रों के ऊपर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के साथ संकट बने थे। कम से वो एक एक नए नए राक्षसों को भेजता रहता था, और वो भी कोई साधारण राक्षस नहीं, एक से एक भयंकर राक्षस जो पूरी तरह से एक नगर को तहस नहस करने में सक्षम थे। प्रति क्षण उनके ऊपर संकट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में वो सारे के सारे ग्वाल बाल इतने संकट होते हुए भी निर्भय रहते थे। जब एक बार जंगल में अग्नि लग गई, सारे ग्वाल बाल भयभीत से भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप आंखें बंद कर लो, स्थिति शांत हो जाएगी। ग्वाल बालों को भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा थी। उन्होंने निर्भय होकर भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार आंखें बंद की, और जैसे ही आंखें खोली तो तुरंत स्थिति है वो सामान्य हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों को, कष्टों को जीवन से निकाल दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की उपस्थिति में जो भय है वो व्यक्ति को ग्रसित नहीं कर सकता, वो व्यक्ति को निर्भय बना देता है। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान के दिव्य नाम का आश्रय ले लेता है, उनका शरणागति ले लेता है, उस नाम को, श्री कृष्ण को नाम के रूप में हमेशा अपनी जिह्वा पर उच्चारण करता रहता है, वो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने संग पाएगा। और जिसके साथ श्री कृष्ण है वह व्यक्ति कभी भयभीत नहीं हो सकता। शास्त्र प्रमाण है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बालों के साथ जो लीलाएं होती हैं वो प्रमाण है। और वृंदावन में जो ग्वाल बालों और भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं हुई, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो लीलाएं हुई, अनेक ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें जहाँ पर श्री कृष्ण है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट, दुख, भय से निवृत्त हो जाता है व्यक्ति। अतः आप और हम सबको अपने जीवन में निर्भय होना है, तो उस दिव्य भगवान श्री कृष्ण के नाम को हमारे जीवन में स्थान देना होगा, भगवान की कथाओं को स्थान देना होगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, जब भी जीवन में संकट आए, कष्ट आए, तो भगवान की कथाओं का आश्रय लीजिए। मंदिर के भक्त, इस्कॉन चौपाटी के भक्त हैं, वो ब्रह्मचारी प्राय जब भी कुछ ऐसी स्थिति से गुजरे होते हैं जहाँ पे कुछ समाधान नहीं मिल रहा हो, तो वो समस्या लेकर जब महाराज के पास जाते हैं, तब महाराज है उस समस्या का सीधा सीधा हल बताने की बजाय वृंदावन की लीलाएं सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी कितने कष्ट आए, कितने संकट आए, परंतु जो ग्वाल बाल थे जिन्होंने श्री कृष्ण का आश्रय लिया था, उनके संकट है वो स्वतः ही धीरे धीरे दूर होते गए। फिर कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में संकट आ सकते हैं तो आप और हमारे जीवन में क्यों नहीं आएंगे। परंतु डरने जैसी बात नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी ग्वाल बालों के जीवन में संकट आए, उसी भांति भगवान श्री हरि के अन्य भक्तों के जीवन में भी संकट आएंगे। परंतु जो कोई श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेता है, वह व्यक्ति उसी भांति उन संकटों से निकल जाएगा जिस प्रकार अर्जुन निकला था, जिस प्रकार ग्वाल बाल निकले थे। अतः हमें वृंदावन की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। कष्ट के समय में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करता है, वह व्यक्ति उन कष्टों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण लीला के संदर्भ में आचार्यगण समझाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए यमुना जी में प्रवेश किए, तब वहाँ पर जो बाहर वृंदावन वासी थे वो भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को देखकर मूर्छित हो रहे थे। कुछ भक्त मूर्छित होते थे, पुनः कुछ वापस खड़े होते थे। तो उन मूर्छितों को जीवित करने के लिए, पुनः चेतना में लाने के लिए क्या किया जाता था? भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण किया जाता था। ये सिद्धांत प्रमाणित करता है कि हमारे जीवन में भी जब भी कष्ट आएंगे ना, आप भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कीजिए भक्तों, निश्चित रूप से आपको उस कष्टों से मुक्त होने में, उस कष्टों से निजात पाने में पूर्ण सहायता मिलेगी। और हमने अपने जीवन में इस सिद्धांत का अनुभव किया है। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनः जन्म नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत जो भगवान श्री कृष्ण की 3/4 शक्ति से बना है, एक तरफ ये बाकी सारे लोग, और 3 गुना अधिक बड़ा है वो भगवान का गोलोक धाम है। और वो स्थान है वो पूर्ण रूप से पूर्ण आनंद का भोग करने के लिए है। वहाँ पर जीव है वो
न तो वहाँ पे किसी का जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कष्ट नहीं है। भागवतम में भगवान श्री हरि के धाम के विषय में और भी विस्तार से वर्णन आता है, जहाँ से हम भगवान के दिव्य धाम की स्थिति के विषय में श्रवण कर सकते हैं। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, प्राय शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें इसी भौतिक जगत में रहना पड़ता है। पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इन सारे के सारे लोकों के तरफ उनको गति करते हुए उसी में अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमता रहना पड़ता है। कभी स्वर्ग को जाता है, कभी पृथ्वी को, कभी पाताल लोक को। ऐसे अनेक स्थानों पर अपनी स्थिति के अनुसार भ्रमण करते करते जीव योनियाँ प्राप्त करते रहता है और अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना उसका स्वभाव बन जाता है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विशेष जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का दान है। अगर आप किसी को कुछ दान देना चाहते हैं, किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो विषय जीवन जो भोग वृत्ति है, इंद्रिय तृप्ति की वृत्ति है, और उसके लिए व्यक्ति किसी भी हद तक चले जाता है, अन्य व्यक्ति की हत्या करने से भी नहीं चूकता है। और आज तो हम आए दिन देखते हैं कि उस फलाने स्थान पर उस बहन बेटी के साथ निर्मम तरीके से जघन्य अपराध करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। किस लिए किया गया? मात्र इंद्रिय भोग के लिए, मात्र काम वासना की पूर्ति के लिए। कुछ समय की काम वासना की जो आवेग है उसके अंतर्गत व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि किसी के जीवन को समाप्त करने से भी पीछे नहीं रहता है, और उसके उपरांत स्वयं का जीवन है वो भी पूर्ण रूप से नरक में डाल देता है। समाज के सामने तो उसका नाम खराब होता ही है, अन्य बचा बाकी सारा का सारा जीवन है वो जेल में चढ़ता है। उस एक क्षण के लिए उसको पश्चाताप जीवन भर बना रहता है। अतः अगर आप किसी के ऊपर करुणा करना चाहते हैं, किसी को धन दौलत रुपया पैसा दे दीजिए, वो उसके जीवन का उद्धार नहीं करने वाला। अगर किसी के ऊपर सबसे बड़ी करुणा करने वाले हैं, दया करना चाहते हैं, तो उसको भगवत गीता जैसे, भागवतम जैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए, जो ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति की काम वासनाएं हैं वो शांत हो जाए, इंद्रिय तृप्ति की भावना है वो शांत हो जाए, अन्य लोगों के प्रति जो उनको हानि पहुंचाने की भावना है वो खत्म हो जाए, और वो एक दिव्य स्थिति में प्रत्येक जीव को भगवान श्री हरि परमात्मा का अंश समझते हुए उनको उसके अंदर भी परमात्मा निवास है, इसी भांति उनके साथ भी व्यवहार करें। वसुदेव कुटुंबकम सनातन धर्म की ऐसी सुंदर संस्कृति है जिसमें कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व है वो हमारा परिवार है, उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है। कौन भला व्यक्ति होगा जो अपने परिवार के सदस्य को दुख देना चाहेगा? आज की तारीख में तो अनेक लोग देते भी हैं, अपने परिवार के जनों को ही तिनका दुख देते हैं। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, घर के छोटे से टुकड़े के लिए, संपत्ति के थोड़े से बंटवारे के लिए अपने ही भाई की व्यक्ति निर्मम तरीके से हत्या कर देता है, शब्द भेदी बाणों के द्वारा उनको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु अगर वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो परिवार में प्रत्येक सदस्य हमारा निजी संबंधी है, इसलिए उनके साथ ऐसे व्यवहार कीजिए कि हमारा स्वयं का अहित होते हुए भी अन्य सदस्यों को जरा से भी हानि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार जो भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हुए उसके अनुसार अपने जीवन का सदुपयोग करता है, वह निश्चित रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हुए इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में चला जाएगा, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के धाम में चले जाता है वह व्यक्ति का कभी जन्म नहीं होता है, वह पुनः इस जन्म मृत्यु के बंधन में ठोकरे खाने के लिए पुनः नहीं आता है, और वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण आनंद में स्थिति में चला जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 24 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम